इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक घटना है, एक परिवार में हमारा रुकना हुआ कथा की यात्रा में। उनके 2 बच्चे थे, रात को मिले 11 बजे। 2 बात बताए, महाराज जी पिताजी की आप में बड़ी श्रद्धा है, अच्छी बात है। हम लोगों की गाड़ियां सब पुरानी हैं, 4 गाड़ियां घर में थी। एक नई गाड़ी 3 साल से लेना चाहते हैं, पिताजी लेने नहीं दे रहे। हमने कहा हम कह देंगे, आप मंगा लो। प्रातःकाल हुआ, ऐसे मीठे मीठे हम लोग बैठे थे, जलपान कर रहे थे। पूछा मैंने, मैं कोई बात कड़ाई से कहता नहीं। अब बाप जी की पीड़ा का दर्शन करिए। बाप जी ने कहा, महाराज श्री इनसे पूछिए दोनों में से कमा के उसकी किस्त कौन भर सकता है। तो इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार इनके बाप के भरोसे है। इन्होंने क्या किया अब तक? देखिए चिंतन क्या कहता है। हम चाहते हैं हमारे बुजुर्गों ने जो सुख एकत्र किया उसका भोग हम करें। हम अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता का दर्शन नहीं चाहते। संग्रह है उसको। सिद्धांत क्या कह रहा है कि संग्रह अर्थ का न हो, संग्रह परम अर्थ का हो। जय हो, जय हो। जब परमार्थ का आप संग्रह करेंगे तो संतान में ये विचार अवतरित होगी ही नहीं। चलो कमाओ, आगे बढ़ो। बच्चों को मैंने कहा कि यदि इनको ऐसा समझा दूंगा तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे बच्चे, जिससे बाप से नाराज हैं। फिर मैंने प्रेरणा दी। उसके 3 वर्ष बाद उनके घर में बड़ी गाड़ी आई। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, परमार्थ को टेक बनाया जाए। भगवान वेदव्यास जी की तपश्चर्या के परिणाम है सारे सदग्रंथ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये सारे ग्रंथ, 4 वेद भगवान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपनिषद, स्मृतियां, इतिहास ग्रंथ, श्रीमद् वाल्मीकि, महाभारत और मानस, ये महापुरुषों की तपश्चर्या के परिणाम हैं। ये हैं तो वो हैं, वो थे इसलिए ये हैं। परमार्थ संग्रह किया जाए। कई लोग मंदिरों के विरोधी हैं। नहीं, भगवान ने क्षमता दिया, मंदिर बनाओ। शिव जी का मंदिर बनाओ, श्री हनुमान जी का मंदिर बनाओ, काली माई का मंदिर बनाओ, दुर्गा जी का मंदिर बनाओ, सरस्वती जी का मंदिर बनाओ। कहां बनावे? जहां जगह मिले, सड़क पर न बनाना। हम सड़क के, मंदिरों के, मस्जिद के, गिरजाघर, गुरुद्वारों के विरोधी हैं। सड़क पर कुछ न हो, सड़क चलने के लिए, सड़क छेकने के लिए नहीं है। सड़क पर घर की पगडंडी न बने, सड़क पर सीढ़ी न बने। क्यों? सड़क ऐसी हो कि निकला जा सके साहब। सड़क चलने के लिए लिखा है, उसका पालन होना चाहिए। हमारे चित्त में यह बात श्रेष्ठत्व भाव से उपस्थित होनी चाहिए। जो योग्य होता है उसका ही कर्तव्य अधिक होता है। ना समझ का परिवार में कोई कर्तव्य नहीं होता है। वो तो कहता है क्या क्या क्या। हर परिवार में एक व्यक्ति क्या पूछने वाला होता है। आप कुछ कह रहे थे, नहीं 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 नहीं, जैसे काम बताइएगा वो पूछेगा क्या क्या। लेकिन जैसे बंटवारा घर में होने लगता है वो सबसे पहले कहता है आगे वाला मेरा। फिर उसकी बुद्धि आ जाती है, फिर वो क्या नहीं पूछता है, आगे वाला मेरा, और पीछे आपस में आप लोग कर लो। ऐसे व्यक्ति का आगे वाला भी नहीं रहता है, वो नहीं रहता है। बहुत अधिक नासमझी की समझदारी अपने लिए कष्टदायी है। नासमझी की समझदारी अच्छी बात नहीं है।
ना समझ समझदार होना एकदम अच्छी बात नहीं है। समझदार होना कर्तव्य क्या है। इस पावन अवसर पर कल हमने जिस प्रसंग को बीच में विश्राम दिया था, भक्तराज विभीषण को श्री हनुमान जी महाराज से प्रेरणा प्राप्त हुई, जो रावण के साथ संवाद बनाए, और अब रावण को समझाते समझाते जब रावण ने मारी लात, भगवान की शरण में आए। अब जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है ना, उसकी अपनी कुछ चिंतन धारा होती है। आप जितने लोग आए हैं सबने अलग अलग सोचा होगा, हम जाएंगे तो ये करेंगे, सरजू स्नान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये दर्शन करेंगे, फिर हनुमान जी को मिलेंगे, फिर कनक भवन जाएंगे, फिर अपने ठाकुर जी से मिलेंगे, गुरु जी से मिलेंगे, और अमुक संत से मिलेंगे। ऐसा वो योजना बना के चलता है। तो हमारे जीवन में यह अवसर किसकी प्रेरणा प्राप्त हो रही है हमको। कई बार प्रेरणा तो बड़ी सुंदर प्राप्त होती है, सुष्ट पुष्ट प्राप्त होती है, परंतु हमारे पुराकृत कर्म इतने बोझिल होते हैं कि प्रेरणा काम नहीं आती है। कोई पंक्ति है, जैसे बहुत उत्पाद शरीर में हो जाए तो भेषज काम नहीं करता। क्या है वो? अरे लवन बिना बहु व्यंजन, ऐसे गुरुदेव भगवान कहते हैं, भक्ति प्रसंग। हाँ, बहुत शरीर में उत्पात हो तो कोई दवा काम नहीं करती है। उसी प्रकार जीव के पुराकृत कर्म बड़े बिगड़े हों तो उसको सदगुरु उपदेश, साधु उपदेश, सदग्रंथ उपदेश कोई लगता ही नहीं। लाख कह रहो, अरे आप कहते बहुत है, हमारे समझ में नहीं आता है। नहीं आएगा। समझ में उसको आता है जिसके कर्म विभाग श्रेष्ठत्व का वर्ण करते हैं। प्रति कथा में मैं आग्रह करता हूं, अपने कर्मों को बड़ी सावधानी के साथ, निर्मलता के साथ, प्रेम पूर्वक हमको आपको करना चाहिए। और जितना आप घर में रहकर, व्यापार में रहकर, कथा गाकर, मंदिर की भगवान की सेवा करके अथवा अध्यापन करके जितनी निर्मलता जीवन में आप रखेंगे, हम रखेंगे, उतना हृदय में आनंद वर्धन होगा। आनंद वर्धन होगा। आनंद आने लगे तो समझिएगा हमारे कर्म श्रेष्ठत्व की ओर जा रहे हैं। कर्म की श्रेष्ठता हमारे जीवन में है। विभीषण जी जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आज इस चरण को देखूंगा, जही चरणन के पादुका भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कियों नयननी अब जा। मैया जिन चरणों को हृदय में पधराए हैं, मुनिजन मन में रमाते हैं। अरे जिन चरणों के रजस स्पर्श मात्र से मुनिपत्नी मां अहल्या जी का उद्धार हो गया, अरे वो चरण श्री हनुमान जी कथा सुनाए थे। देखिए, कथा प्रसंगों का बार बार चिंतन करना चाहिए। कथा प्रसंगों का चिंतन करते रहने से ना आपके हृदय को आनंद वर्धन होगा। बार बार ये रस भया ठाकुर जी का विवाह महोत्सव, ठाकुर जी का आनंद महोत्सव, श्री ठाकुर जी का पावन मिथिला प्रवेश, नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका प्रसंग, धनुष यज्ञ का पावन प्रसंग, अद्भुत। अरे सरकार की मेरी अरण्य लीला भी बड़ी मधुर है साहब, क्या कहना। भगवान के प्रसंगों का चिंतन करना चाहिए भगत को, इधर उधर नहीं। इधर उधर बहुत है। इसी तरह सुनते रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।